नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक माहेश्वरी। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे त्रिफला के बारे में। आयुर्वेद में बहुत सारे रोगों में त्रिफला का प्रयोग किया जाता है और सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे त्रिफला के, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में त्रिफला के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिफला। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्रिफला क्या होता है, इसका सेवन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है, इसका प्रभाव दोषों पर, जो हमारे शरीर के जो दोष हैं वात पित्त कफ, इन पर क्या पड़ता है, किस प्रकार सेवन करना चाहिए, इसका अनुपान किसके साथ सेवन करना चाहिए, इसकी मात्रा मतलब कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिफला यानी कि 3 प्रकार के फल। आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि हरितक्य आम्लक विभीतकानि त्रिफला, यानी कि हरितकी, विभीतकी और आम्लकी, ये 3 फलों का योग त्रिफला है। इनको आम भाषा में हम हर्र, बहेड़ा, आंवला बोलते हैं और इनके बॉटेनिकल नेम हर्र का टर्मिनेलिया चेबुला, बहेड़ा का टर्मिनेलिया बेलेरिका और आंवला का एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस है। दोस्तों ये जो 3 फल हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा गुणकारी हैं और जब इनका योग होता है तो फिर तो ये कमाल दिखाते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। दोस्तों हरितकी के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि हरितकी मनुष्याणाम माते हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता न उदरस्था हरितकी, अर्थात हरितकी मनुष्य के लिए माता की तरह हितकारी है। कभी माता तो बच्चे से रूठ जाती है लेकिन हरितकी शरीर में जाने के बाद कभी कुपित नहीं होती। दोस्तों त्रिफला में सबसे ज़्यादा आंवला पड़ता है और आंवला को तो आप जानते ही हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये टॉक्सिन मटेरियल को हमारी बॉडी में इकट्ठे ही नहीं होने देता। दोस्तों हरितकी और आम्लकी में लवण रस को छोड़कर अन्य शेष रस होते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो हरितकी और आम्लकी में लवण रस नहीं होता, बाकी शेष 5 रस होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथ में त्रिफला के बारे में क्या कहा गया है। आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत संहिता में त्रिफला के बारे में कहा गया है कि त्रिफला कफ पित्तग्नि मेह कुष्ठ विनाशिनी चक्षुष्या दीपनी चैव विषम ज्वर नाशिनी, मतलब त्रिफला कफ और पित्त को नष्ट करती है और प्रमेह और कुष्ठ का विनाश करती है। प्रमेह मतलब डायबिटीज और कुष्ठ स्किन डिसऑर्डर को बोलते हैं। और चक्षुष्या, दोस्तों चक्षु जो शब्द है वो आंख के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारे नेत्रों के लिए हितकारी है। दीपनी मतलब अग्नि को दीप्त करती है और विषम ज्वर नाशिनी मतलब विषम ज्वर को नष्ट करने वाली है। दोस्तों त्रिफला साथ में वातानुलोमक भी है, मतलब वात का अनुलोमन करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में वात जो है वो 5 प्रकार की होती है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो ये विशेष रूप से अपान वायु पर कार्य करती है और अपान वायु का जो कर्म है वो मल मूत्र का विसर्जन है, मल मूत्र को सुखपूर्वक शरीर से बाहर निकालना है। तो त्रिफला का जो है एक लैक्सेटिव एक्शन होता है, मल मूत्र की प्रवृत्ति जो है वो सुखपूर्वक कर देती है ये। दोस्तों अब बात करते हैं कि त्रिफला में हर्र, बहेड़ा, आंवला कितने कितने प्रमाण में होता है। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका अलग अलग प्रमाण बताया गया है। आयुर्वेद के ग्रंथ सारंगधर संहिता में इसका प्रमाण जो है इस प्रकार बताया है, एका हरितकी योज्या दौचो योज्यो विभीतकौ चत्वार आम्लकन्याहु त्रिफलेशा प्रकीर्तिता, मतलब सारंगधर संहिता में 1 भाग हर्र, 2 भाग बहेड़ा और 4 भाग आंवला को त्रिफला कहा गया है। दोस्तों यदि आप त्रिफला को घर पर बना रहे हैं तो इनके फल आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको इनके फल लाने हैं, इनमें से गुठली निकालनी है, इनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इनको सुखा लेना है। इसके बाद इसका पाउडर बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है और आपका त्रिफला तैयार है। दोस्तों त्रिफला का प्रभाव शरीर की 7 धातुओं पर होता है। आयुर्वेद में सप्त धातु का कॉन्सेप्ट है। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो त्रिफला का प्रभाव इन 7 धातुओं पर होता है। दोस्तों अब देखते हैं कि त्रिफला शरीर की किन किन बीमारियों पर कार्य करती है। दोस्तों आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य से विकार प्रशमनम। तो ये दोनों ही प्रयोजन त्रिफला के सेवन से सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। जो पहला प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा प्रयोजन आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुर कहते हैं बीमार व्यक्ति को और विकार कहते हैं बीमारी को, मतलब बीमार व्यक्ति की जो बीमारी का शमन करे। ये दोनों ही प्रकार से त्रिफला कार्य करती है। दोस्तों आयुर्वेद के ग्रंथों में त्रिफला को उत्कृष्ट रसायन बताया गया है
और आचार्य चरक ने रसायन के जो फायदे बताए हैं वो इस प्रकार बताए हैं कि दीर्घामायु स्मृति मेधा, आरोग्यम तरुणम वया, प्रभावर्ण स्वरोदार्यम, देहेन्द्रियम बलम परम, बाक सिद्धि प्रणति कांति, लभते न रसायनात्, लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। मतलब जिसके प्रयोग से दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुण वय मतलब एक जवान बनाए रखे, प्रभा, वर्ण, स्वर अच्छा हो जाए, देह इंद्रिय में बल प्राप्त हो जाए, बाक सिद्धि मतलब जो कह दे वो फलीभूत हो जाए, कांति, ये सारे गुण मिल जाएं, वो है रसायन। और दोस्तों डेफिनेशन देखिए, लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादीनाम रसायनम मतलब शरीर में प्रशस्त रस, रक्त आदि जो धातुओं की उपलब्धि जिस उपाय या साधन से हो जाए उसे रसायन कहते हैं। दोस्तों ये तो बात रही रसायन की। अब बात करते हैं कि अन्य बीमारियों में किस प्रकार कार्य करता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि चक्षुष्य है मतलब नेत्रों के लिए हितकारी है। तो अगर आप देखिए कि आंखों के लिए, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है या चश्मे का नंबर ज़्यादा है, आंखों की कोई बीमारी है, आंखों से पानी आता है, जलन होती है, खुजली होती है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसका सेवन आपको किस प्रकार करना है कि रात को सोते समय 2 से 4 ग्राम त्रिफला को मधु और घृत से यानी कि शहद और घी से लेना है। और ये शहद और घी जो आपको लेना है ये विषम मात्रा में लेना है। दोस्तों जो त्वचा के विकार यानी स्किन डिसऑर्डर हैं, इनमें भी त्रिफला का सेवन बहुत अधिक लाभदायक रहता है। जैसे फोड़ा फुंसी, खुजली हो या कोई घाव हो गया हो, उससे पस आता हो, श्राव होता हो, तो त्रिफला का आभ्यंतर सेवन भी करते हैं। 2 से 5 ग्राम की मात्रा में मधु से या गुनगुने जल से लेते हैं। और घाव को धोने के लिए भी त्रिफला क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच त्रिफला को डाला जाता है, उसको उबाला जाता है धीमी आंच पर। जब ये 1 गिलास रह जाए तो इसको उतार लिया जाता है, ठंडा कर कर छान कर इसका प्रयोग घाव को धोने के लिए भी किया जाता है और बहुत ही अच्छे एंटीसेप्टिक के तौर पर ये कार्य करता है। दोस्तों प्रमेह यानी कि डायबिटीज में भी त्रिफला बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और जिन लोगों की लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है यानी कि बैठे रहने का कार्य रहता है और थोड़ा मोटापा हो गया है, वजन बढ़ गया है, उन लोगों के लिए त्रिफला का सेवन अवश्य करना चाहिए। और जो डायबिटिक हैं उनको इसका सेवन गुनगुने जल से लेना चाहिए। और जो नॉन डायबिटिक हैं उनको शहद के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को त्रिफला चूर्ण का टेस्ट अच्छा नहीं लगता वो इसका काढ़ा बनाकर इसमें शहद डालकर ले सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। और मार्केट में इसकी टैबलेट भी आती है, टैबलेट भी ले सकते हैं, लेकिन टैबलेट उतना असर नहीं करती जितना चूर्ण करता है। तो अच्छी बात तो यही है कि आप इसके चूर्ण का सेवन करें। दोस्तों त्रिफला कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है और इसका जो प्रभाव है बहुत ही जेंटल है, ये मृदु विरेचक है। तो जिनको मल चिपचिपा आता है या मल प्रवृत्ति यानी कि टॉयलेट में बहुत देर बैठना पड़ता है, मल प्रवृत्ति एक बार में नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। दोस्तों कब्ज दूर करने के लिए त्रिफला का प्रयोग इस प्रकार करना है कि रात को सोते समय आधा से 1 चम्मच मतलब 3 से 5 ग्राम त्रिफला को गुनगुने जल से सेवन करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि त्रिफला वातानुलोमक कार्य करता है और जो गर्म जल होता है, उष्ण जल, ये भी वातानुलोमक का कार्य करता है। तो ये गर्म जल के साथ त्रिफला पेट को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि का कार्य करती है। दोस्तों पाचन से संबंधित समस्या हो जैसे खाना खाने के बाद जलन होना, पेट का फूलना, अगर ये परेशानियां हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आप त्रिफला का सेवन शहद से कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दोस्तों त्रिफला का प्रयोग दंत रोगों में भी करते हैं। दंत रोग मतलब दांतों के जो रोग होते हैं और जो मसूड़ों से संबंधित समस्या होती है जैसे कि मसूड़ों से खून आना, सड़न होना, बदबू होना, तो इसमें त्रिफला चूर्ण को वहां पर थोड़ी देर लगाकर रखें और इसके बाद कुल्ला कर लें। इसके साथ इसका अभ्यंतर सेवन भी करें। और अगर मुंह के छालों की समस्या है तो इसका कवल और गंडूस भी लाभदायक है। दोस्तों कवल जो होता है वो कुल्ला करना होता है, जैसे कि हम कुल्ला करते हैं। और गंडूस जो होता है वो गंडूसा मुखापुरा मतलब मुंह को पूरी तरीके से भर लेना, इसको गंडूस कहते हैं। ये दोनों थेरेपी भी आयुर्वेदिक थेरेपी हैं और ये मुंह के छालों में भी बहुत अधिक लाभदायक है। दोस्तों बालों की समस्या जैसे खालित्य, पालित्य, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, इसमें भी त्रिफला बहुत अधिक लाभदायक है। और डेंड्रफ हो जाता है बालों का, उसमें भी त्रिफला क्वाथ का प्रयोग जो है किया जाता है। थोड़ा सा जल मिलाकर बालों की जड़ों में लगा सकते हैं और इसका इस तरीके से लेप करने से आपको बालों की समस्या में कुछ ही दिनों में राहत मिल जाती है। अब बात करते हैं कि त्रिफला का सेवन किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों त्रिफला शरीर में थोड़ी रूक्षता लाता है, रूखापन लाता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा भागदौड़ या काम करते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे माहौल में रहते हैं तो उन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि त्रिफला का सेवन कितने दिनों तक करना चाहिए। दोस्तों ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ का मौसम जलवायु क्या है। तो आप अपने आसपास जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो आप एक बार उसकी सलाह लेकर त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।